काम से प्रेम की ओर हम कैसे बढ़े। कई बार काम और प्रेम को एक समझ लिया जाता है। हो सकता है कि हम किसी के प्रति काम भाव से आकर्षित हैं, लेकिन लगता है कि प्रेम भाव से आकर्षित। So prema is the highest and lust is the lowest. So how we can rise from low to high? How we can rise in love and don't fall down into lust? That we are going to discuss today. तो रामायण एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। रामायण और महाभारत तो विशेष ग्रंथ है। भगवान जब इस धराधाम पे अवतरित होते हैं तो हमें कुछ विशेष शिक्षाएं प्रदान करते हैं। और भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात है। इसका मतलब वो मर्यादा की स्थापना करने के लिए आए थे। मर्यादा मतलब समाज में, संसार में किस तरह कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भगवान की तरफ बढ़े, ये सिखाने के लिए भगवान रामचंद्र जी ने अवतार किया। और साथ ही उनके साथ उनके पार्षद आए जो उनकी लीला में सहायक बने। उन्हीं में से भगवान जब आते हैं, जैसे हम कहेंगे मोदी जी आ रहे हैं इंदौर में, तो इसका मतलब मोदी जी अकेले थोड़ी आ रहे हैं, उनके साथ मंत्रियों का काफिला आ रहा है। तो उसी प्रकार से जब भगवान आते हैं तो उनके साथ कई देवी देवता, उनके पार्षद गण साथ में आते हैं। तो ऐसे ही पार्षदों में हैं लक्ष्मी देवी, जैसे सीता देवी हैं, भगवान बलराम लक्ष्मण जी आए हैं। उनके जो दो द्वारपाल हैं जय विजय, रावण कुंभकर्ण स्वरूप में आए हैं। तो वो हमको अलग अलग शिक्षाएं प्रदान करते हैं। जैसे रावण है वो काम वासना का एक रूप, डिजायर टू एंजॉय, भोग करने की इच्छा। तो उससे हम क्या सीख सकते हैं, उसके बारे में हम विशेष रूप से आज चर्चा करें। रामायण में बहुत सारे रस हैं। रस मतलब कोई चीज जो हमको प्रेरणा देती है वो कार्य करने की। जिस तरह करुण रस मुख्य रूप से रामायण में प्रदान, बहुत ही करुणामय है रामायण। बहुत ही कई बार उसको पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाते हैं। कई बार उसको पढ़ते पढ़ते हमारे दिल में बहुत करुणा आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सीता मैया का अपहरण हुआ, कष्ट सहना पड़ा, है ना, इस तरह से वनवास में जाना पड़ा। तो करुण रस जो है बहुत ज्यादा है रामायण। भरत महाराज की तपस्या की उन्होंने 14 वर्ष पर। साथ में वीर रस भी है। वीर रस मतलब फाइटिंग। जिस तरह रावण और रामचंद्र जी का युद्ध होता है तो वीर रस। तो भगवान चाहते हैं कि अलग अलग रस भक्तों का आदान प्रदान करें। तो इसलिए कुछ भक्त भगवान के साथ चाहते हैं कि भगवान को वीर रस प्रदान करें। वीर रस मतलब, वीर रस कैसे आता है, जब लड़ाई होती है उस व्यक्ति वीरता दिखाता है। तो भगवान के तो द्वारपाल थे जय और विजय, उन्होंने ये सोचा कि भगवान को सब पूजा ही करते रहते हैं, कोई लड़ाई तो करता नहीं है, तो लड़ाई करेंगे तभी तो वीर रस आएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा हमको वीर रस प्रदान करना है भगवान। और इसीलिए भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें इस संसार में भेजा। जय और विजय जो थे वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में अलग अलग युगों में आए और उन्होंने भगवान के साथ युद्ध किया। तो लेकिन साथ ही हमें बहुत शिक्षाएं प्रदान की। जैसा मैंने बताया, रावण जो है एक काम का रूप है। तो संबंध में भगवत गीता में बताते हैं कि आध्यात्मिक और भौतिक दो जगत है। ये हमको शास्त्रों से जानकारी मिलती है। भगवान आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और भौतिक जगत जो है उसका उल्टा प्रतिबिंब है। जैसे एक पेड़ है और नदी में उसकी छाया है। तो छाया कैसी दिखती है हमको? उल्टी दिखती है ना। यानी कि जो शाखाएं ऊपर की ओर हैं तो नदी में नीचे की ओर दिखती है, जड़ें नीचे की ओर हैं तो जड़ें ऊपर की ओर दिखती है। तो उसी प्रकार इससे क्या है, शिक्षा मिलती है कि जो आध्यात्मिक जगत में जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है भगवान के प्रति प्रेम,
वो इस जगत में जब उसकी उल्टी परछाई है उससे उल्टा हो जाता है, उल्टा मतलब उससे बदल जाता है, काम के रूप में बदल जाता है, दैट इज कॉल्ड लस्ट, काम भाव। वहां प्रेम है और यहाँ वो काम भाव के रूप में बदल जाता है। तो ऐसा बताते हैं कि ये काम वासना के चक्कर में जो है इंसान सब कुछ भूल जाता है, जैसा रावण के साथ हुआ। रावण के पास संसार के भोग भोगने के लिए कोई कमी नहीं थी, उसके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। इस तरह बताते हैं कि जब हनुमान जी रावण को ढूंढने के लिए सीता मैया को ढूंढने के लिए गए थे, तो वो ढूंढते ढूंढते सब जगह ढूंढ रहे थे, तो वो रावण के महल में पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि एक बड़ा दानव जो है रावण वो लेटा हुआ है और चारों तरफ उसके बहुत सारी सुंदरियां लेटी हुई, कुछ नग्न अवस्था में है, कुछ इस तरह की अवस्था में है। तो इस तरह से वो उनके साथ एकदम सुरापान करे वो लेटा है सब। तो उसके पास कोई कमी नहीं थी, है ना, जो सुंदर जब बोलते हैं धन, फॉलोअर्स, सुंदरियां, लेकिन फिर भी उसकी काम भाव का शमन नहीं हुआ, फिर भी उसके आसक्ति सीता मैया के प्रति गई, और वो सीता मैया को भोग करना चाहता था। तो ये है असुर का स्वभाव। असुर का स्वभाव क्या है कि वो लक्ष्मी का भोग करना चाहता है लेकिन नारायण की सेवा नहीं करना चाहता, और ये काम भाव जो है व्यक्ति को अंधा बना देता है। जब हम सुनते हैं ना प्रेम अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, लेकिन वास्तव में जो वास्तविक प्रेम है वो हमें नॉलेज की ओर ले जाता है, लेकिन जो काम भाव है वो हमें अंधकार की ओर ले जाता है। सो जस्ट गिव मी 1 minute, I am connecting to laptop, I will share the PPT. Yeah, Hare Krishna. So we were discussing कि किस तरह से काम भाव जो है हमारे को अंधा बना देता है। इस संदर्भ में रावण का उदाहरण जो है बहुत ही श्रेष्ठ है, जिनके पास सब कुछ था, यहाँ तक कि जो उनकी रानी है मंदोदरी, उसने रावण को उपदेश दिया था। जब रावण सीता मैया के पास जाता है और उनसे कहता है कि सीते, हम तुम्हें रानी बना के रखेंगे और तुम जो है हमारा कहना मान लो, लेकिन सीता मैया उसे कहना नहीं मानती, और रावण को ये श्राप था कि वो उनकी इच्छा के बिना उनको टॉर्चर नहीं कर सकता है। तो फिर वो बोलता है सब रानियों को कि इसको समझ। तो उस समय मंदोदरी भी समझाती है कि रावण तुम क्यों इसके पीछे पड़े हो। तो तलवार रावण निकाल लेता है कि हम इसको मार देंगे। बोलता है कितनी तुम्हारी इंतजार कर रही हैं तुम्हारे लिए अप्सराएं अंदर, और तुम क्यों जो है इस तरह से सीता मैया के पीछे पड़े हुए हो, सीता के पीछे पड़े। तो एक तरह से रावण के ईगो को सेटिस्फाई करते हैं कि देखो रावण तुम्हारे लिए कितनी रानियां बैठी। रावण बोलता है ठीक है ठीक है, थोड़ा सीता जो है उसको छोड़ देते हैं हम।
तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि वो उसको भोग करने की जो तीव्र इच्छा थी, उसके कारण रावण के पूरे परिवार का ध्वंस हो गया, है ना, सिर्फ उस इच्छा के कारण। यू कैन सी इन द स्क्रीन, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। लस्ट कलेक्ट्स कर्सेस, लव कलेक्ट्स ब्लेसिंग्स। इस तरह रावण जो है भोग करना चाहता था, तो उसको श्राप मिला वेदवती का कि तुम जो है मेरे द्वारा ही तुम्हारा जो है वध होगा, मतलब मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो उसके पश्चात सीता मैया के रूप में वो आती हैं, और रावण सीता को चाहता है, राम को नहीं चाहता है, और शूर्पणखा राम को चाहती है, सीता को नहीं चाहती। तो ये काम भाव है, ये इसका पहचान क्या है? शुरू में ये हमें बहुत आकर्षित करता है ना। भगवत गीता में बताते हैं 8वें अध्याय में कि यत्तत् अग्रे विषमेव विषय इंद्रिय संयोगात् यत्तत् अग्रे अमृतत्वम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। कि जो शुरू में लगता है अमृत की तरह और अंत में विष की तरह हो जाता है, वो जो सुख है वो राजसी सुख है, वो है काम भाव का सुख। इस तरह से भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि ये काम वासना सबसे बड़ा शत्रु है। यस, यू कैन शेयर द 3rd चैप्टर। आई टोल्ड somebody, I told them to show 3rd चैप्टर भगवत गीता। भगवान कृष्ण से अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप करने के लिए क्यों प्रवृत्त होता है? कभी कभी लगता है कि उसे जानबूझ के पाप कर्मों में लगाया जा रहा है, वो पाप नहीं करना चाहता है, फिर भी बोलता है कि मैं किसी डोर के द्वारा खिंचा चला गया, या मेरे द्वारा ऐसा हो गया, नहीं चाहता था करना। तो उसका उत्तर भगवान देते हैं। तो वो उत्तर भगवान देते हैं 3रे अध्याय के 36वें श्लोक में। सो यू कैन शेयर द स्क्रीन, और आई हैव टू फर्स्ट क्लोज माय स्क्रीन, देन यू कैन शेयर। एनीवे, उस पर जो श्लोक है वो है काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये जो काम है, ये काम मतलब इस संसार को भोग करने की इच्छा, भगवान को एक साइड रख के, दिस इज लस्ट। इसको आप समझ सकते हैं। जिस तरह रावण सीता का भोग करना चाहता है, सीता को एंजॉय करना चाहता है, लेकिन वो राम को नहीं चाहता है। शूर्पणखा सीता को नहीं चाहती है, वो राम को भोग करना चाहती है। तो वो सीता जो है, लक्ष्मी जो है, वो नारायण की संपत्ति है। यदि आप नारायण को एक तरफ रख के लक्ष्मी को भोग करना चाहोगे, दैट इज द साइन ऑफ लस्ट, दैट इज साइन ऑफ लस्ट। और सेकेंड थिंग, जो हमारे लिए कोटा रखा गया है उससे ज्यादा हम एंजॉय करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ लस्ट। सो भगवत गीता में भगवान 37 नंबर श्लोक में बताते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण, किसका कारण? इसके पहले का श्लोक जाइए तो ऊपर, जो अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन का प्रश्न ये है कि अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो, है ना। कभी कभी हम नहीं चाहते हैं कि ये हम करें, लेकिन हमें लगता है कि कोई फोर्स हमको जो है इंस्पायर कर रही है वो गलत कार्य करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम जब कॉलेज में जाते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि सिगरेट पिए, लेकिन ऐसा लगता है कि हमको एक सिगरेट भी पिला देता है, फिर हम धीरे धीरे उसकी ओर इंस्पायर होते चले जाते हैं, विशेष रूप से पाप कर्मों के लिए, है ना। कुछ अच्छे कार्यों के लिए हमको बहुत कुछ बोलना पड़ता है, हमको समझाना पड़ता है, फिर भी हम एक दिन करते हैं, फिर अगले दिन नहीं कर पाते हैं। इन पाप कर्मों के लिए हम अंदर से कुछ हमको फोर्स, ऐसा लगता है कि कोई हमको फोर्स कर रहा है। सो व्हाट इज दैट? दैट इज इन द नेक्स्ट वर्स इन दैट। प्रभु नेक्स्ट वर्स। इसके आगे की जो सीरीज है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए कि इसके आगे भगवान
बाय स्टेप बता रहे हैं कि इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, इस सारी समस्याओं की जड़ काम भावना। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। देखिए, काम वासना या जिसको हम लस्ट कहते हैं, वो कई लोग बोलते हैं कि आप जो है उसको एंजॉय करते करते आपकी धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी डिजायर, संभोग से समाधि की ओर चले जाएंगे आप। लेकिन ऐसा होता है क्या? यदि आप 1 सिगरेट पीते हैं तो 2 सिगरेट पीने की इच्छा होती है, 4 पीते हैं तो 8 पीने की इच्छा है ना। तो ये जो लस्ट है, इसके 2 वेक्टर हैं। जब ये पूरा होता है तो ये ग्रीड का रूप धारण करता है, ये दिल मांगे मोर, काम से लोभ की ओर बढ़ता जाता है ना, लोभ, है ना। अरे हम बोलते नहीं, मान जा, हो गया ना, नहीं, दिल है कि मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि हम बोलते दिल तो पागल है ना, कैसे मानेगा। तो इस तरह से जो है हम उस तरफ खींच चले जाते हैं, मुझे डोर कोई खींचे और तेरी ओर लिए जाए, लाइक दैट। लेकिन और ये पूरा नहीं होता है तो क्रोध का रूप धारण कर लेता है, बस क्यों नहीं मिला मुझे, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, है ना। होता ना, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो अभी कोरोना भी इस तरह हो गया है। एनीवे, तो इस तरह से काम का रूप हो जाता है कि अगर तुम हमें हमारी नहीं तो किसी की भी नहीं, तो ये क्रोध का रूप धारण कर लेता है। और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, ये काम वासना जो है ना, सब कुछ भक्षण कर लेती है ना। आई कैन शो यू in that PPT, just I am stopping this. Yeah, in that PPT you see कि Ravana has lost all his kingdom, his brothers, all his name, fame, etc. कि सर्वभक्षी सब कुछ चला गया उसका, इसके लिए, एक स्त्री के लिए। संजय, तुम्हारे इतनी स्त्री तुम्हारे पास है, इफ यू कैन गिव दिस वन, इसको छोड़ दो। लेकिन नहीं छोड़ेंगे, इसके चक्कर में सब कुछ चला गया, पूरी लंका जो है सब कुछ तहस नहस हो गया। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ लस्टी डिजायर्स अल्टीमेटली। आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु यू कैन शेयर द स्क्रीन। तो अब प्रश्न आता है कि हम जो इतना नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो इसके द्वारा जो है हम इससे बच सकते हैं। तो ये किस तरह से हमारे ज्ञान को ढक देता है, वो हम थोड़ा देखते हैं। इसको बताते हैं अगले श्लोक में। धूमेनाव्रियतेव नीर्यथा दर्शो मलेन च यथा उल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हर व्यक्ति के अंदर जो लस्ट है, लस्ट एक्चुअली क्या है? भगवान के प्रति जो प्रेम है उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, विकृत प्रतिबिंब है। रूपा जी बताते हैं तात्पर्य में कि जो जीव है यानी हम जो हैं, उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, लेकिन जब वो इस संसार में आते हैं तो उनकी प्रेम करने की भावना काम में बदल जाती है। किस तरह से? जिस प्रकार दूध के अंदर हम इमली मिलाते हैं तो वो दही बन जाता है, इस प्रकार जो पानी है वो वर्षा का पानी शुद्ध है, लेकिन वो मिट्टी के संपर्क में आता है तो वो कीचड़ बन जाता है, मैला हो जाता है। उसी प्रकार हम इस संसार में जब आते हैं तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं और ये काम वासना हमको जकड़ लेती है, या यूं कहें कि काम वासना जकड़ लेती है तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं, है ना। और हम सब चीजों को देखते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है ना। हम ये भूल जाते हैं कि भगवान ने हमारे लिए कितना कोटा निर्धारित किया है। तो ये हर एक के अंदर एक मात्रा में नहीं है। जैसे रावण के अंदर जिस मात्रा में था, हो सकता है हमारे अंदर कम मात्रा में है। तो यहाँ यही बता रहे हैं, 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। भ्रूण पर गर्भाशय, तो यहाँ पे इसमें बताते हैं कि जब काम की तुलना धूम्र से दी जाती है,
धूम्र मतलब धुआं। तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की चेतना अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में जब जीवात्मा कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है ना। जहां हम धुआं देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पे अग्नि है ना। लेकिन थोड़ा सा धुएं को हम फैनिंग करेंगे तो अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाएगी है ना? तो जब ऐसा है, इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट वाला लेते हैं कि दर्पण धूल से रहता है। दर्पण धूल से ढका हुआ है तो उसमें चेहरा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा है ना? लेकिन दर्पण को हम साफ करेंगे तो उसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं है ना। उसी तरह से हमारा जो हृदय है वो काम वासना रूपी धूल से ढका हुआ है, इसलिए उसमें हमें भगवान के दर्शन नहीं होते। लेकिन जब हम उसको साफ करते हैं राम कथा के द्वारा, कृष्ण कथा के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो धीरे धीरे वो साफ हो जाता है और उसमें हमको हमारा चेहरा मतलब भगवान के दर्शन होने लगते हैं है ना। तो उससे बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन, तो दर्पण धूल से। और तीसरा बताया है भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है। जब कोई गर्भवती होती है तो जो भ्रूण ढका है गर्भाशय से उसकी स्थिति बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, इट इज वेरी पेनफुल, क्योंकि वो गर्भ के अंदर है, वो हिलडुल भी नहीं सकता अपनी इच्छा से। तो हमारी चेतना जब काम से पूरी तरह ढक जाती है तो क्या होता है, यहाँ बताया है गर्भाशय द्वारा, नीचे से थर्ड लाइन, गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जो है वो जीव हैं, लेकिन उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं, ऐसा लगता है उनके अंदर चेतना ही नहीं है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है, धूल से जो आवृत दर्पण है वो पशु पक्षियों के समान है, उनके अंदर चेतना है लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में है। और जो धुएं से ढकी अग्नि है वो मनुष्य के समान। तो जब धुएं से ढकी अग्नि है वो थोड़ा ही हवा देंगे धुएं को तो अग्नि जागृत हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो मनुष्य जो योनि है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त है काम वासना से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि वृक्षों की योनि में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो पूरा जिस तरह भ्रूण ढका है गर्भाशय से पूरी तरह असहाय है, लगभग चेतना ही नहीं है उनके अंदर। और दर्पण से दर्पण ढका है धूल से, पशु पक्षियों के समान है, लेकिन मनुष्य में ये संभव है। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए मैंने शुरू में बताया संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, संतों के संग में हरि कथा सुनना बहुत ही कठिन है। इस तरह से भागवतम में बताते हैं निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रवम सुकल्पम गुणकर्ण धारम मया अनुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवद्भि न करे सात्महा। निर्देह माध्यम, ये जो मनुष्य नर देह है, सुलभम ये मिला है, आसानी से लगता है मिल गया है, लेकिन सुदुर्लभम बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभम। प्लवम सुकल्पम, लेकिन ये बहुत अच्छी नाव के समान है। नाव कौन, किस प्रकार की नाव? इस भव सागर को, इस कष्टों के सागर को जो पार करने वाली नाव है वो है। अब क्या लगता है इस सागर संसार में कष्ट हैं या नहीं? कितने लोगों को लगता है इस संसार में देयर आर सो मेनी मिजरीज? प्लीज टाइप यस इन योर चैट बॉक्स सो दैट आई कैन सी हु इज एटलीस्ट। इस संसार में बहुत सारे कष्ट हैं। उमंग सिंह, प्रशांत, देवराज, वेरी गुड, सो आवर टॉपिक इज रेलेवेंट, थैंक यू। तो ना इस संसार में बहुत है कष्ट, तो कैसे होंगे नष्ट? इसके लिए बुद्धि को नहीं होने देना है भ्रष्ट, है ना। इसलिए ही जो है भगवत गीता का हमको जो है ज्ञान को करना है संचित, और मनुष्य योनि पाके इससे नहीं होना है हमको वंचित। तो हम जो है इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।
और भगवान ने बताया है कि ये संसार दुखालय है। जैसे किसी ने लिखा है ये संसार दुखालय की तरह लगता है, दुखालय की तरह लगता नहीं है, दुखालय की तरह है एक्चुअली, है ना। ये दुखालय ही है, क्योंकि भगवान ने जब संसार बनाया तो साइन बोर्ड लगा दिया दुखालयम अशाश्वतम, है ना। जिस तरह विद्यालय में क्या मिलती है, विद्या, दुखालय में क्या मिलेगा, दुख। और कोई बोले नहीं हम तो बहुत सुखी हैं, हम तो अमेरिका में हैं और वी आर सो हैप्पी, वी आर चिल एंड वी आर एवरीथिंग, नो, यू गाइस आर सो पुअर बट वी आर एवरीथिंग, व्हाई वी शुड थिंक। तो फिर क्या होता है, फिर अशाश्वतम, हमेशा थोड़ी रह पाएंगे अमेरिकन आप, मृत्यु आएगी, मृत्यु सर्वहरश्च, मृत्यु सब लेके चली जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमको भगवान अवतार लेके क्या सिखाते हैं, हमको भगवान हमारी ओर आकर्षित करते हैं कि देखो आप लौट चलें। कब तक इस संसार में हम इस तरह बार बार जन्म मृत्यु चक्र में भटकते रहेंगे। तो निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम सुलभम सुकल्पम, ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत अच्छी नाव की तरह है। ये नाव के द्वारा क्या क्या करना है, इस नाव को द्वारा हमको मंजिल तक पहुंचना है। नाव का उद्देश्य ये है, ऐसा नहीं कि हम नाव को ही चमकाते रहें बस और मंजिल पे हम पहुंचे ही नहीं। हम शरीर को अच्छे से अच्छा रखते रहें, साथ सजाते रहें, कपड़े देते रहें, खाना देते रहें, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो तो हम ध्यान रखें। वो उद्देश्य क्या है कि हमको भगवत धाम जाना है, भगवान की ओर जाना है, जिसके लिए भगवान स्वयं आते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या है, भगवान कुछ नियम बताते हैं। जिस तरह से सीता मैया के लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे लक्ष्मण जी कि इसके बाहर नहीं निकलना है, तो हमारे लिए भी कुछ लक्ष्मण रेखा भगवान देते हैं भगवत गीता में, शास्त्रों में, कि हमको इतना ही उपभोग करना है, इतना ही एंजॉय करना है और बाकी चीजों को हमको भगवान की सेवा में लगाना है। सो इफ वी डू दैट देन वी आर सेफ, इफ वी डोंट डू दैट देन वी इनवाइट ट्रबल फॉर आवरसेल्व्स। देन तो ये जो काम है इसकी अलग अलग मात्राओं से हम लोग इस तरह से ढके रहते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन नाव की तरह है। और प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, और गुरु जो है कैप्टन है इस नाव के। यदि हम गुरु के आदेश अनुसार इस नाव को, मतलब इस शरीर को भगवान के सेवा में लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो नाव को चलाने के लिए हवा भी अनुकूल चाहिए। मयानुकूलेन नभस्व तेरितम, वो हवा, अनुकूल हवा है भगवान के उपदेश। गुरु जो है उस हवा के माध्यम से, मतलब उन उपदेशों के माध्यम से हमको शिक्षा देते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उमान भवाद भी न तरे सात्मा, जो इस भव संसार को पार नहीं करता है तो वो क्या कर रहा है, आत्महा, सॉरी टू से, वो आत्महत्या कर रहा है। आत्महा, आत्मा की हत्या कर रहा है ना। इतना कुछ होने के बाद भी वो उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए सबसे बड़ा शत्रु क्या है, काम। उस काम को हमको प्रेम में बदलना है, दैट्स इट, है ना। तो कभी कभी हमको लगता है काम और प्रेम एक जैसा है, नहीं, है ना। इसलिए बताते हैं कि आत्म इंद्रिय प्रतिवांछा तारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रति इच्छा धरे प्रेम नाम। जो खुद को संतुष्ट करने की इच्छा है कि सब कुछ मेरे लिए है ना, वो है काम वासना। और जो भगवान और उनके भक्तों को या लोगों को संतुष्ट करने की इच्छा है, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, दैट इज धरे प्रेम नाम, दैट इज प्रेम। इट मीन्स व्हेन वी पुट आवरसेल्फ इन द सेंटर देन वी बिकम सेल्फिश, व्हेन वी पुट कृष्णा इन द सेंटर देन वी बिकम सेल्फलेस, व्हेन वी पुट गॉड इन द सेंटर, लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, रावण व्हाट ही डिड, ही पुट हिमसेल्फ इन द सेंटर, कि बस मुझे सीता चाहिए, उसके लिए वो सब नष्ट हो जाए तो हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस स्थिति में वो क्या है, कोई उपदेश नहीं सुन पा रहा है किसी भी, है ना। लेकिन हनुमान जी, ही पुट लॉर्ड इन द सेंटर, भगवान की सेवा के लिए जो चाहे मैं करने के लिए तैयार हूं, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं काम का और प्रेम का उदाहरण। लेकिन अब ये काम जो होता है ना, हमारे ज्ञान को ढक लेता है। लस्टी डिजायर जब आती है, हमारा नॉलेज रहता है लेकिन ज्ञान ढक जाता है। तो यू कैन शेयर द स्क्रीन, नेक्स्ट वर्ड्स। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण पंथया दुष्पूरेण अनलेन। इसी प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है।
जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। ऐसा नहीं है संभोग से समाधि की ओर पहुंच जाएंगे, नहीं, ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार अग्नि में आप घी डालते जाएंगे तो ये और अग्नि बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए अग्नि का उदाहरण दिया है, कभी तुष्ट नहीं रहती। और हमारी जो शुद्ध चेतना है, यानी कि वी आर सर्वेंट ऑफ गॉड, वी हैव टू लव गॉड एंड गॉड विल सेटिस्फाई अस इन ऑल रेस्पेक्ट्स। अभी वो हमको वैसे ही सब कुछ दे रहे हैं, है ना, तो वो उसके नित्य शत्रु काम जो है उसको डक देता है, वो उसका नित्य शत्रु है, इटर्नल एनिमी। और फिर वो व्यक्ति भगवान को दोष देता है, काम इतना प्रभावित कर देता है कि राम को भूल जाता है, उसे सिर्फ अपना आराम ही याद रहता है। और वो भगवान को भी दोष देता है कि मान लीजिए कोरोना आ गया तो भगवान को दोष देगा, भगवान तूने हमको कोरोना क्यों दिया? अरे भैया, आप इतने पाप कर्म जब किए तब आपको ये विचार नहीं आया कि हमको ये नहीं करना चाहिए, पशु हत्या नहीं करनी चाहिए? प्रभु ने बताया कि मैंने कविता लिखी थी, अभी 4 लाइनें आपके साथ शेयर करता हूं। प्रकृति ने सारी सुविधाएं देकर किया उपकार, प्रकृति ने सारी सुविधाएं देकर किया उपकार, लेकिन मनुष्य ने पशु हत्या कर कर किया दुर्व्यवहार। उन्हीं कर्मों का फल है ये कोरोना का प्रहार, प्रकृति रही है आज मनुष्य को ललकार। आगे है, भगवान ने अपनी शक्ति का कुछ ऐसा दिखाया चमत्कार, भगवान ने अपनी शक्ति का कुछ ऐसा दिखाया चमत्कार, एक सूक्ष्मतम जीव ने कर दिया श्रेष्ठतम प्राणी को लाचार। अहंकार के वश में आकर हमने भगवान को दिया नकार, आज सारी उन्नति सारा पैसा सब सिद्ध हो गया बेकार। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान के द्वारा उपदेशों को नहीं सुनते हैं। एक और एग्जांपल दूंगा। एक व्यक्ति, एक मैंने कार्टून देखा था, सुना था, एक व्यक्ति जो है कसाई घर में मुर्गी काट रहा है, मुर्गी गर्दन काट रहा है, और सुबह सुबह बोनी का टाइम है तो गर्दन काट रहा है मुर्गी की, और काटते काटते उसकी उंगली कट गई चाकू से, तो तुरंत भगवान की ओर देखता है, अरे भगवान ये तूने क्या किया? तो अब क्या वो सही बोल रहा है? वो खुद क्या कर रहा है? गर्दन काट रहा है, उसकी उंगली ही कटी है। हो सकता है भगवान तूने क्या किया? तो हम लोग इस तरह करते हैं। कोई व्यक्ति बोले हमको अभी समझ में आया है कि हमको अभी मंदिर नहीं चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए कोरोना के लिए। हॉस्पिटल नहीं चाहिए, आप जैसे लोगों को मंदिर में एडमिशन चाहिए, वो भी एक हॉस्पिटल है आपके दिमाग को सुधारने के लिए। क्योंकि हमारा आजकल क्या चिंतन है, जहां सोच वहां शौचालय, दैट इज नॉट राइट, है ना। पहले हमको सोच को ऊपर उठाना है ना। बोलते हैं ना, छोटी सोच और पांव की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो हमको छोटी सोच नहीं रखनी है, अपनी सोच को विस्तृत करना है। उसके लिए भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं ताकि ये हम इस शत्रु से छुटकारा पाएं, काम वासना रूपी शत्रु से। नहीं तो ये हमको हमेशा ही परेशान करता रहेगा, भले ही हमें कितना ही क्यों ना मिल जाए। नेक्स्ट, अब प्रश्न आता है कि ये शत्रु कहाँ पे स्थित है, ये भी तो हमको पता होना चाहिए ना। सर कहाँ है शत्रु बताइए, आज नहीं छोड़ेंगे उसे। लेकिन ये शत्रु कहाँ है? ये हमारे 3 जगह पे है। 3 जगह मतलब हमारे अंदर ही है, 3 जगह पे है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानम् उच्यते, इते विमोहयति एष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। ज्ञानम् आवृत्य, ये ज्ञान को ढक लेता है। कैसे? इते विमोहयति, मोहित कर देता है। कहाँ कहाँ पे है ये? इंद्रियों में है, मन में है और बुद्धि में है। अब सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि सारी इंद्रियों का केंद्र बिंदु क्या है? हमारा मन है। हमारे मन में जो होता है वही तो हम करते हैं ना। हमारा मन यदि चाहता है कि तुम वीडियो ऑफ करके तुम पबजी गेम खेलते रहो, तो हम पबजी गेम खेल सकते हैं। हमारा मन यदि चाहता है कि अभी लॉकडाउन हो गया, हमको वेब सीरीज सारी खत्म करनी है, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो फिर हम उसी में लग जाते हैं, है ना। तो हमारा मन यदि चाहता है नहीं हम जो है भगवान
की कथा अधिक से अधिक सुनेंगे, राम कथा चल रही है, कृष्ण कथा चल रही है, तो हमारी आंखें अपने आप उस तरफ जाएंगी, पोस्टर देखेंगी, पोस्टर बनाएंगी, बटन लैपटॉप की तरफ जाएंगे, हमारी इंद्रियां अपने आप वहां लग जाएंगी, कान उसको सुनेंगे। तो हमको क्या है, इसमें लिखा है कि मन समस्त, इस तात्पर्य में लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। थर्ड लाइन, मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। जब हम सुनते हैं इंद्रिय विषयों के विषय में, है ना, जिस तरह मान लीजिए 15 साल पहले किसी ने, कोई बोलता था मुझे एंड्रॉयड फोन यूज करना है, कोई नहीं बोलता था। क्यों नहीं बोलता था? समय था ही नहीं। हम लोग जब सीए पढ़ाई कर रहे थे तो 1000 वाला मोबाइल यूज करते थे, सीडीएमए का। तो जब हम सुनते हैं किसी चीज के बारे में तो हमारे अंदर उसको एंजॉय करने की भावना आ जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है, वो डिजायर हमारे अंदर बहुत तीव्र चली जाती है। इस प्रकार मन और इंद्रियां काम की शरण स्थिति बन जाते हैं। हमारा फिर मन जो है उसके लिए मचलने लगता है, और फिर मन जो है बुद्धि को प्रभावित करता है, क्योंकि बुद्धि क्या है, डिसीजन मेकिंग है। मन क्या है, डिजायर मेकिंग। मन इच्छा करता है, बुद्धि पूरा करने का प्रयास करती है। तो बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है कि हाँ ये करना है, इस तरह एंजॉय करना है, इस तरह एंजॉय करना है। तो उस प्रकार से क्या होता है, हमारी आत्मा प्रभावित हो जाती है। तो अब हमको इस संदर्भ में हमारी बुद्धि को यदि हम स्ट्रांग बनाते हैं कि तुमको ये लत नहीं डालनी है, ये लत बहुत गलत है ना, तो चंचल मन को बुद्धि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस को। इंटेलिजेंस का फंक्शन क्या है, आप लोग नोट कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन पावर। ये इंटेलिजेंस का फंक्शन है, अच्छे और बुरे का विचार करना, डिस्क्रिमिनेशन पावर। माइंड का फंक्शन क्या है, संकल्प विकल्प, डिजायर करना, संकल्प करना, विकल्प करना। अभी मन सोचेगा चलो ये करते हैं, अगली बार बोलेगा अरे नहीं नहीं छोड़ो ये करते हैं। तो ये डिजायर मन का फंक्शन है। और इंद्रियां जो है वो एग्जीक्यूटर हैं, वो तो जो मन बोलेगा उस तरह करती है। तो जो बुद्धि है, बुद्धि यदि मजबूत नहीं है, मतलब उसके अंदर ये श्रवण शक्ति नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा, तो वो मन से प्रभावित हो जाएगा। मन जो बोलेगा वो ही हम करेंगे, है ना। इसलिए लोग बोलते हैं ना जस्ट डू इट। ये जस्ट डू इट है ना, ये मनुष्य के लिए नहीं है, ये एनिमल के लिए। मनुष्य के लिए क्या है, थिंक ट्वाइस बिफोर एक्टिंग। सोचो, समझो, तोलो, फिर बोलो। कोई भी काम हम करते हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं यूथ इज टू मच इनटू पोर्नोग्राफी। आई एम बीइंग फ्रैंक टू यू। सो व्हाट इज द रीजन? बिकॉज माइंड डिजायर्स एंड वी एक्ट। Our intelligence is so dull because we don't read the bad effects of this. हम पढ़ते नहीं हैं कि इसके बुरे परिणाम क्या हैं, क्योंकि हम भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं, इस ज्ञान को हासिल नहीं करते हैं। तो इसलिए हम उस बहाव में बहते चले जाते हैं, बहते चले जाते हैं, बहते चले जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या है, हम वीक से वीकर 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 होते चले जाते हैं। इसलिए क्या है, आई विल टेल यू, माइंड जो है हमको हमेशा नीचे लेके जाएगा। हमको इसको ऊपर खींचना है तो हमको पुश करना पड़ेगा, नीचे तो ये अपने आप ही लेके चला जाएगा। तो ये जो काम वासना है ये इस तरह हमको प्रभावित करेगा कि ये हमको नीचे ले जाने, इसको हमको कोई सिखाएगा नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई बैड जोक आप सुनते हैं, आपको वो हमेशा याद रहेगा 1 साल बाद भी, लेकिन अच्छे उपदेश हम सुनते हैं, सदुपदेश हम सुनते हैं, हम तुरंत भूल जाते हैं। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने आता है, सेंस ऑब्जेक्ट, कोई एंजॉयमेंट की वस्तु, हम तुरंत सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे जन्मों जन्मों का अभ्यास है कि कभी हमने अच्छे उपदेश तो लिए ही नहीं ना, हमने तो हमेशा ही जो है एंजॉय करने की मेंटेलिटी रखी है। तो उससे छुटकारा पाने में समय लगता है ना। एक दिन में नहीं कि अरे मैंने तो रामायण के ऊपर सुन लिया था, राम कथा सुन लिया था, सुन ली थी राम कथा, फिर भी सता रही है काम की व्यथा। नहीं नहीं, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा हमको, क्रॉनिक डिजीज है ना, क्रॉनिक डिजीज, तो उसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन यदि हम
भगवत गीता, भागवतम, इनके उपदेशों को पढ़ते हैं, राम कथा को सुनते हैं, तो हमारी बुद्धि के अंदर ये तीक्ष्णता आएगी। बुद्धि कैसे तीक्ष्ण होती है? शास्त्र पढ़ने से। शास्त्र है शस्त्र की तरह, वो हमको बताएंगे कि देखो रावण का क्या हश्र हुआ, इतना कुछ उसके पास था लेकिन क्या हश्र हुआ, कंस का क्या हश्र हुआ, है ना। इस तरह से हमको जो है, और जो धर्म के पक्ष में है विभीषण, उसका कितना अच्छा परिणाम हुआ, हनुमान, है ना। तो हम इस तरह से शास्त्रों से उदाहरण लेके, उपदेशों को लेके अपने जीवन में उतार के हम उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि व्हाट वी डिस्कस्ड, कि आप इन शिक्षाओं को जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, है ना। आई विल जस्ट समराइज इन 2 minutes। फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, शेयरिंग विद द स्क्रीन, या लस्ट कलेक्ट्स कर्सेस, जो काम है वो श्राप लेके आता है, और लव कलेक्ट्स ब्लेसिंग, प्रेम जो है आशीर्वाद लेके आता है। और काम का स्वभाव क्या है कि वो भगवान की जगह लेना चाहता है। एक तरह से वो चाहता है कि आई एम द बॉस, हालांकि हम दास हैं, हम बॉस बनना चाहते हैं, है ना, हम दास नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में यदि हम भगवान के दास बनेंगे, मतलब भगवान के आदेश का पालन करेंगे, तो हम भी सुखी रहेंगे। एग्जाम्पल, जिस तरह से हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पूरे पेड़ को पोषण मिल जाता है, उस तरह यदि हम भगवान को संतुष्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम भी संतुष्ट हो जाएंगे कि हम तो उनके अंश है ना। कभी कभी जब हम इस तरह लस्ट की डिजायर का शिकार होते हैं, शुरू में हमको अच्छा लगता है, लेकिन बाद में हमको उसका बहुत लंबा दुख भोगना पड़ता है। जिस तरह रावण का उदाहरण है, सब कुछ उसका नष्ट हो गया। मंदोदरी ने उसको बहुत अच्छे सुझाव दिए, लेकिन वन बिकम्स ब्लाइंड टू ऑल गुड इंस्ट्रक्शंस। At the end, lust lost and love wins. At the end, lust lost and love wins. So हमारी जर्नी है lust to love। अभी हमारे अलग अलग मात्राओं से हम आवृत हैं, लेकिन हम इस मार्ग पर चलेंगे जो भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने बताया है, तो बहुत ही खुशी खुशी हम जीवन में आनंद प्राप्त भी करेंगे, और हम भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करके इस जन्म के बाद भगवत धाम भी चले जाएंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत ही सुंदर रूप से कभी रामायण के सरोवर में तो कभी भगवत गीता के सरोवर में गोते खाते हुए आपने कथा का श्रवण करवाया, बहुत ही सुंदर रूप से। हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं। प्रशांत बंसल जी ने हाथ ऊंचा करा है, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, बाकी लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी जैसे आपने बताया था कि रावण जो था वो मतलब भगवान सीता माँ को चाहते थे राम जी के बिना, और शूर्पणखा थी वो उनको राम जी को चाहती सीता के बिना। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति भगवान को चाहता है, मतलब वो काम को तो वो करना चाहता है, भोग करना चाहता है, पर भगवान को नहीं चाहता है। तो प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज, इफ somebody worshipping the god and then he wants to enjoy the lust, then it is okay or not? गुड क्वेश्चन। व्हाट आई अंडरस्टूड कि कोई व्यक्ति भगवान की पूजा तो कर रहा है, लेकिन साथ में वो एंजॉयिंग मेंटेलिटी भी उसके अंदर है, तो ओके और नॉट, ये प्रश्न है प्रशांत? यस प्रभु जी। ओके, या देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, शुरू में ऐसा ही होता है। जब हम भगवान की तरफ आते हैं तो कई बार लोग आते ही इसलिए हैं कि उनके जीवन में कुछ दुख हैं, वो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एंजॉय करने में भगवान हमारी मदद करे, इसलिए वो आते हैं भगवान के पास, राइट। जैसे ध्रुव महाराज हैं, ध्रुव महाराज का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ध्रुव महाराज चाहते थे कि मुझे अपने पिता से बड़ा राज्य मिले, इसलिए वो भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए गए थे। तो उनके अंदर ये मेंटेलिटी, मतलब ये भावना थी, है ना। तो लेकिन जब भगवान के दर्शन करते हैं तो वो बोलते हैं, भगवान मैं तो कांच
के टूटे हुए टुकड़े के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन अब तो मुझे हीरा मिल गया है। काचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न जाचे। अब मुझे वरदान नहीं चाहिए, तो मैं कृतार्थ हो गया हूं। तो जब हम भक्ति में आते हैं या हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, भक्तों का संग करना शुरू करते हैं, तो शुरू में हमारे अंदर एंजॉइंग मेंटेलिटी रहती है, लेकिन धीरे धीरे हमें इससे धीरे धीरे छुटकारा पाते जाना चाहिए। जैसे जैसे हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि वास्तव में रियल एंजॉयमेंट आता है भगवान को संतुष्ट करने से। इससे एक एग्जांपल देते हैं कि हम पेट में खाना देंगे तो पूरा शरीर को शक्ति मिलेगी, है ना। उसी तरह से हम भगवान को संतुष्ट करेंगे तो हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। हमको अलग से अपनी संतुष्टि के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह कोई व्यक्ति बड़ा सा मंदिर बनाता है तो उस मंदिर में वो भी तो रहता है। तो इस प्रकार से ग्रेजुअली वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन फिर भी यदि हमारे अंदर एंजॉयिंग मेंटालिटी है भी तो भी हमें भगवान की सेवा अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हमें किसी गाइडेंस में रहना चाहिए ताकि हम उनको बता सकें कि ऐसा ऐसा है तो मैं क्या करूं। और धीरे धीरे एंजॉयिंग मेंटालिटी की जगह सर्विंग मेंटालिटी जो है प्रोमिनेंट हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजित पुरुषम परम। आपके अंदर अकाम है, कोई इच्छा नहीं है, सर्व काम सारी इच्छाएं हैं, मोक्ष काम मोक्ष की इच्छा है, तो भी आप भगवान की तीव्र भक्ति में संलग्न हो सकते हैं किसी के गाइडेंस में। यश, इज इट ओके? यू वांट टू ऐड समथिंग? I can add more questions so that you can answer. Prashant, is it okay? I think he is satisfied. Okay, Aditya, you can ask. Okay, yeah, Aditya. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि जैसे अगर कोई सात्विक पुरुष है और क्या होता है कि उसका जो मन होता है वो एकदम सही होता है, लेकिन भीड़ भड़ाके वाली इलाके में जाने से या फिर कोई फेस्टिवल में बातचीत या फिर वहां पे मतलब मिलने जुलने से लोगों से उसके मन में काम उत्पन्न हो जाता है, तो उस काम को शांत कैसे किया जाए? प्रश्न है कि कई सात्विक व्यक्ति है लेकिन लोगों से मिलने में, भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से, ऐसी जगहों में जाने से वो उत्तेजित हो जाता है, तो कैसे किया जाए? कोई व्यक्ति बोले हम पानी में जाते हैं तो गीले हो जाते हैं, तो कैसे हम गीले नहीं हो? तो जितना कम हो उतना कम जाने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी हो सकता है जैसे कोई बाहर जाए और बाहर कोरोना है तो हम कैसे बचें कोरोना से, तो घर में ही रहें। तो उसी प्रकार से एसोसिएशन तो हमको प्रभावित करता ही है। इसमें डिपेंड करता है कि हमारी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है ना। यदि हम स्ट्रांग डिवोटी हैं तो हम सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं तो हम प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जो मॉर्निंग साधना है, जो हमारी ड्यूटीज हैं, चाहे हम होली नेम चैंटिंग है, हमारे शास्त्र पढ़ना है, हमारा भगवान की कथा सुनना है, उसको हम स्ट्रांग करें ताकि उससे हमारी इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी, हमारे पास स्पिरिचुअल पोटेंसी आएगी। तो जब हमें कभी बाहर जाना पड़ता है तो हम उन अवस्थाओं से अपने आप को मुकाबला कर सकते हैं। और एसोसिएशन और डिवोटी हमें मदद करेगा। जिस तरह ये जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं या फिजिकल जो प्रोग्राम्स होते हैं, यदि आप अटेंड करते रहेंगे तो इट विल हेल्प यू। धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं चैट बॉक्स से प्रश्न पढ़ रहा हूँ। 2 प्रश्न एक साथ जोड़कर बता रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऑल्दो रावण वॉज द भक्त ऑफ लॉर्ड शिवा, ये लस्ट की प्रेरणा उसको कहाँ से मिली? जीवन में इच्छा की समाप्ति कैसे हो सकती है? रावण जो है शिव का भक्त था, तो हमने तो ये भी सुना है कैलाश पर्वत पे उसने उठाने का प्रयास किया था। वो शिव जी पे ही शक्ति आजमाना भी चाहता था। बेसिकली शिव जी कई बार जो भक्त होते हैं वो भक्त नहीं है, वो एक तरह से बिजनेसमैन है। वो कुछ वरदान चाहते हैं और वो हमको वरदान मिल गया, हमारा काम खत्म।
तो इट वाज नॉट लाइक प्योर डिवोटी था वो शिव जी का, ऐसा नहीं है। तो उसकी इच्छा थी कि मुझे एंजॉय करना है और शिव जी से मुझे वरदान मिले। जैसे हिरण्यकश्यप जो है वो ब्रह्मा का भक्त था, इस तरह तो नहीं बोल सकते। उससे वरदान चाहिए था कि ना मैं यहाँ मरूं ना वहां मरूं, इस तरह। तो उसको वरदान मिल गया। वरदान कहाँ से मिलेगा? देवताओं से मिलेगा, इसलिए वो देवताओं की पूजा करते हैं। और शिव जी हैं आशुतोष, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष हैं, बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए ज्यादातर असुर लोग उनकी उपासना करते हैं। तो इसलिए हमको जल्दी जल्दी वरदान मिल जाएगा, है ना? इसलिए। और वो असुर था, तो असुरों का स्वभाव ही है कि भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते हैं। सुर हैं, वो भगवान के सुर में सुर मिलाएंगे, असुर नहीं मिलाएंगे, इसलिए वो असुर है। वो मतलब भगवान की विपरीत दिशा में ही जाते हैं। तो इसलिए वो इस तरह से ग्रस्त था। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये भावना है ना? तो जिस तरह आपने बोला जीवन में इच्छा की समाप्ति कैसे हो सकती है, इच्छा की समाप्ति करना जीवन का लक्ष्य नहीं। इच्छा को हमें भगवान की ओर मोड़ना है, वो जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि इच्छा जो है वो हमारा स्वभाव है ना? लेकिन हमें वो इच्छा करनी है जिससे हम भगवान की ओर आगे बढ़ें। इच्छा को हम रोक नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, उसको मोड़ सकते। तो दैट इज द पॉइंट। एक और प्रश्न, शिवांश, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर। हरे कृष्णा गुरुदेव। गुरुदेव, आपने आपके जीवन में ये मतलब कथन सुना होगा, हमने भी बहुत सुना है कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो आप इसको मानते हो कि ये बिल्कुल सत्य है? हाँ। लेकिन गुरुदेव रामायण जी में ये लिखा है कि मतलब मंथरा जी अयोध्या जी में रहीं, उनने राम जी के साथ रहीं, अच्छे विचार उनको मिले, लेकिन इसके बाद भी उनमें कुविचार थे। और लंका में विभीषण जी रावण के साथ रहे, जो मतलब बहुत ही कुविचार वाले थे, इसके बाद भी उनके विचार नहीं बदले। तो यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। वेरी गुड क्वेश्चन। इसके संबंध में ऐसा है कि भगवान जो हैं अपनी लीला में कुछ विशेष कैरेक्टर डाल देते हैं ताकि जिससे लीला का जो है रस बढ़ जाए। तो इस तरह से मंथरा को भगवान ने डाला रावण के वहां पे, तो सॉरी राम जी के महल में, कि उसने कैकेयी को प्रभावित कर दिया। मंथरा उद्देश्य तो प्रभावित नहीं हुई, कैकेयी को उसने प्रभावित कर दिया। सिमिलरली विभीषण को डाला रावण जी के कैंप में कि विभीषण जो है वहां रह के भी राम भक्ति कर पाए। तो व्हाट दिस एग्जांपल शो, इट शोज टू थिंग्स। एक तो ये लीला का पार्ट है, भगवान की जो लीलाएं हैं ना वो एक ड्रामा की तरह होती हैं ना। तो ड्रामा में क्या है, सब चीजें होती हैं, थ्रिलर भी है, एक्शन भी है, रोमांस भी है, एवरीथिंग। तो इस तरह इसलिए ये भगवान ने लीला में थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आए, इसलिए इस तरह से किया। नहीं तो फिर भगवान वनवास जाते ही नहीं, तो फिर सीता कारण होता ही नहीं, हो रहा था रावण पिक्चर में आता ही नहीं, तो आप और हम बैठ के कथा करते ही नहीं, तो फिर कैसे मजा आता। तो इसलिए ये भगवान ने एक लीला की रचना की। सेकंड कि कभी कभी हम भक्तों के संग में भी होते हैं, लेकिन फिर भी यदि हम भक्त नहीं हो पा रहे हैं, हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, हमारी चेतना, तो वो ऐसा होगा कि हम भक्तों के संग में रह के भी, है ना, सारा समंदर मेरे प्यास है और एक बूंद पानी मेरी प्यास है, ऐसा हो जाएगा। चारों तरफ पानी है लेकिन हम बीच में प्यासे ही रह गए। ऐसा एग्जाम्पल देते हैं श्री श्री भक्ति चरण समुद्र बताते हैं कि हम चारों तरफ बारिश हो रही है, हम बीच में हैं, लेकिन फिर भी हम प्यासे हैं। क्यों? क्योंकि हमने मुंह ही नहीं खोला। हमको बूंद अंदर लेने के लिए मुंह तो खोलना पड़ेगा ना। तो उस तरह हम भक्तों के संग में हैं, लेकिन हमारे हृदय को समर्पित तो करना पड़ेगा, हमारी बुद्धि को खोलना तो पड़ेगा। नहीं, हम तो बोलेंगे हाँ प्रभु जी आपका कहना तो बिल्कुल सही है, लेकिन रहना मुझे वही है, तो फिर कैसे चलेगा। तो इसलिए ये टू लेसन्स वी कैन ड्रॉ आउट ऑफ इट। इट इज अ पार्ट ऑफ द ड्रामा, इट इज अ पार्ट ऑफ द लीला ऑफ द लॉर्ड। एंड सिमिलरली भक्तों के संग में रहते हुए भी हमें यदि सावधान रहेंगे, हम उसको ग्रहण करेंगे उन शिक्षाओं को, तभी हम उसका अच्छे से लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
नहीं तो गुरुदेव ये स्टेटमेंट तो प्रूफ नहीं हो रहा है ना, मतलब विभीषण जी अगर स्टेटमेंट क्या अच्छे होता विचार है? वाले थे तो रावण पे तो असर हुआ ही नहीं उसका। किस पे? नहीं, वो बताया ना मैंने, इट इज ए ड्रामा। जैसे ड्रामा है, ड्रामा में एक राजा है, एक राजा भिखारी का रोल कर रहा है, तो क्या भिखारी तो नहीं हो गया? तो रावण तो ऑलरेडी भगवान का भक्त है, वो तो जय और विजय है, वो तो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, वो भगवान को एक रस प्रदान करने के लिए आए हैं, है ना। तो ये जो है लीला का एक पार्ट है, तो वी शुड टेक इट इन दैट वे। नहीं तो हम हर बार प्रश्न पूछ सकते हैं कि अरे भगवान क्यों खाना खिलाने की क्या जरूरत है, भगवान तो सब खिलाते हैं, भगवान कैसे बंध गए? ये तो प्रूव नहीं हुआ, भगवान सर्वशक्तिमान है और भगवान बंध गए। तो दो चीजें हैं, एक है लीला, एक है तत्व। हमको उस तरह विचार करना चाहिए। तत्व रूप में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, बट एट द सेम टाइम हमको खुद को भी, संग का अर्थ क्या होता है ये भी हमको देखना चाहिए। संग का अर्थ होता है उसकी चेतना को ग्रहण करना। जैसे एक राजा है, राजा के जिस सिंहासन राजा बैठा है उसके पास में सबसे पास कौन बैठा है? राजा के पास बैठा है सिंहासन पे खटमल। खटमल समझते हैं ना आप, कीड़ा। तो राजा का सबसे ज्यादा संग कौन कर रहा है? वही कर रहा है, लेकिन वो क्या संग का लाभ उठा रहा है? बल्कि वो खून चूस रहा है, वो खून चूस रहा है। तो जब हम भक्तों के संग में रहते हैं लेकिन हम उनकी चेतना को ग्रहण नहीं करते, संग का लेने कि साथ में खाते हैं, गले में हाथ डाल के घूमते हैं, इट इज नॉट संग। संग का मतलब जो जो बता रहे हैं उसको हम ग्रहण करें। यदि हम ग्रहण नहीं करेंगे तो हु कैन हेल्प अस? हरे कृष्ण।